नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 2 क्लासें लगती है अपने करंट जीके की, एक 7:15 बजे जिसमें राजस्थान करंट जीके करवाया जाता है 10 क्वेश्चन 15 मिनट में। दूसरी अपनी रखती है इंडिया वर्ल्ड की 7:40 पे, इसमें भी 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो रोजाना जो है ये आप दोनों क्लास लगाया करें। फ्री कोचिंग में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना 5 जून 2021 को जो शुरू की गई थी, जिसके तहत जो है संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर का नाम शामिल हो चुका है, जिसमें आप रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल और एलडीसी के लिए जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। 10 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अपनी चौथी मासिक पत्रिका जो है वो मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। ये आप जाकर जो है वो परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2025 जिसका विषय रखा गया है यूनाइटेड बाय नेशन। यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो इसका विषय रखा गया है। यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो किसका विषय रखा गया है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस 2025, विश्व कैंसर दिवस 2025। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय अगर पूछे तो क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो इसका मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस अगर पूछे तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी 2025 यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ, विषय के साथ मनाया गया। कैंसर के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती पहचान को प्रोत्साहित करना, रोकथाम के उपाय अपनाना और इस घातक बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को समर्थन प्रदान करना है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना यानी कि शुरुआत वर्ष 2000 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कितने प्रमुख शैवाल प्रफुटन हॉटस्पॉट की पहचान की गई है? कहां? पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। टोटल संख्या अगर हम देखें तो शैवाल प्रस्फुटन की संख्या है 9 हॉटस्पॉट। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 9 शैवाल वृद्धि हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। पश्चिमी तट पर है गोवा, मंगलुरु, कोझिकोड, कोच्चि, विजानजाम खाड़ी, और पूर्वी तट पर है गोपालपुर, कलपक्कम, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। शैवाल वृद्धि का अर्थ है जल निकायों में फाइटो प्लांकटन की अत्यधिक वृद्धि। तो टोटल है 9 शैवाल वृद्धि हॉटस्पॉट, जिसमें गोवा, मंगलुरु, कोझिकोड, कोच्चि, विजानजाम, गोपालपुर, कल्पकम, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रमाणीकरण ऑफ गुड गवर्नेंस, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान संशोधन नियम 2025 किसके द्वारा अधिसूचित किए गए हैं? आधार प्रमाणीकरण ऑफ गुड गवर्नेंस संशोधन नियम 2025, और ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किसके द्वारा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसके द्वारा जो है वो ये अधिसूचित किया गया है। तो फरवरी 2025 आधार प्रमाणीकरण ऑफ गुड गवर्नेंस संशोधन नियम 2025 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के तहत निजी संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया, जो प्रस्ताव की मंजूरी के आधार पर प्रदान की जाएगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को विशिष्ट जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयोग करने की अनुमति होगी। यह ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों तक विस्तारित होगा, जिससे सरकारी पहलों से परे सेवाओं तक आसान पहुंचना सुनिश्चित होगा। आधार 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे यूआईडीआई द्वारा जारी किया जाता है। यूआईडीआई एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा
कब की गई है? पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये योजना जो है वो केंद्र के बजट में, और बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। 1 फरवरी 2025 इस योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश भर में 1.7 करोड़ किसानों की आजीविका में सुधार करना। इसमें कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को? 100 जिलों को जो है वो शामिल किया गया है। फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देकर पलायन को मजबूरी के बजाय विकल्प बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में रस्टी स्पॉटेड कैट किस राज्य में पाई गई है? रस्टी स्पॉटेड कैट बिल्ली जो है अगर पूछे किस राज्य में पाई गई है, तो ये पाई गई है पश्चिम बंगाल में। कहां पाई गई है? पश्चिम बंगाल में पाई गई है। तो फरवरी 2025 में स्पॉटेड कैट जो है वो हमारे भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, और यह दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली की प्रजाति है। यह खोज ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट अलायंस के शोधकर्ताओं ने पेगोलिन शिकार की जांच में पाई। रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी और हल्की बिल्ली की प्रजाति है। भारत में इस प्रजाति की कुल वैश्विक आबादी का 80% हिस्सा पाया जाता है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य रखा गया था और पहले पूर्व में दिसंबर 2024 तक का, अब इसका लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया। तो आम बजट 2025-26 में समय सीमा को बढ़ाने की घोषणा की, और समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2028। इस विस्तार के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है सभी ग्रामीण घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना, प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जो है वो सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना। तो इसका लक्ष्य था 2024, बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2028। नेक्स्ट, बार्ट डी वेवर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पूछा जाए कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन है? किस देश के? बेल्जियम के प्रधानमंत्री। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं बार्ट डी वेवर। बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री? तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री। शपथ समारोह 3 फरवरी 2025 राजा फिलिप के द्वारा ब्रुसेल्स शाही महल में आयोजित समारोह के दौरान जो है वो ग्रहण किया गया। बेल्जियम की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। इसके उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है, उसमें 60 सदस्य होते हैं। बेल्जियम संसद का निचला सदन प्रतिनिधि सभा है, जिसमें 150 सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को 5 साल की अवधि के लिए सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। तो बेल्जियम की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। इसमें उच्च सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। सीनेट में सदस्य कितने हैं? 60। बेल्जियम संसद का निचला सदन जो है वो क्या कहलाता है? प्रतिनिधि सभा। इसमें सदस्य हैं 150, और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है? 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप के सबसे छोटे और सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। राजधानी आती है ब्रुसेल्स। यह यूरोपीय संघ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश है। नेक्स्ट, 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 समारोह है कहां आयोजित किया गया? कौन सा? 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 समारोह है, और ये 2025 का समारोह का आयोजन अगर देखें तो ये किया गया था लॉस एंजिल्स में। और लॉस एंजिल्स अगर देखें कहां है तो ये आता है आपके यूएसए में, यानी कि अमेरिका में आता है। तो 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 2 फरवरी 2025 को आयोजित ग्रैमी अवार्ड्स को संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से माना जाता है। यह यूएसए के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है।
पहला ग्रेमी पुरस्कार अगर पूछे कब दिया गया था तो 1959 को दिया गया था। 2025 में भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार जिसका नाम आता है चंद्रिका टंडन, और चंद्रिका टंडन ने पहला ग्रेमी पुरस्कार जीता है। दिवंगत सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, इनको 5 बार पुरस्कार मिला था। दिवंगत तबला वादक थे जाकिर हुसैन, इनको 4 बार मिला था। ए.आर. रहमान को 2 बार, और गीतकार है गुलजार, इनको 1 बार जो है वो ग्रेमी पुरस्कार मिला है। फिर आता है भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना किस देश के सशस्त्र बल के साथ 13वां एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास आयोजित करेगी? भारतीय थल सेना के द्वारा कौन सा 13वां एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और मालदीव के मध्य, जो है वो आयोजित किया जाए। तो संयुक्त भारत और मालदीव सैन्य अभ्यास है एक्यूवेरिन के 13वें संस्करण की मेजबानी 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव द्वारा की जा रही है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य 13वां एक्यूवेरियन अभ्यास का उद्घाटन 2 फरवरी 2025 को मालदीव के माफिलाफुसी में जो है वो किया जा रहा है। एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण हुआ था जून 2023 में उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप खिताब जीता है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आता है आपका दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। आने वाले समय में यह क्वेश्चन 101% आने वाला है, यह आएगा। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप जो है वो जीता है। प्रतियोगिता का फाइनल हुआ 2 फरवरी 2025 को। कहां हुआ? बायूमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम मलेशिया में। फाइनल कहां हुआ? मलेशिया में। निक्की प्रसाद की कप्तानी भारतीय टीम लगातार दूसरी बार यह खिताब जीती है। निक्की के नेतृत्व में भारतीय टीम दिसंबर 2024 में मलेशिया में आयोजित पहली एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप 2024 का भी खिताब जीता था। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर पूछे तो भारत की गोगांडी त्रिशा ने जीता है। इसके अलावा पटवार बीएसटीसी प्रयोगशाला सहायक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके नए ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। और अगर आपके घर परिवार में या आप आरएसएसआई सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच जो है वो 11 फरवरी से शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये पुस्तकें जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक, जेल प्रेरी, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कल्चर, जिला दर्शन, ब्लैक बुक, ये सब जो है वो आपको मार्केट में मिल रही है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, आपका करंट जो है वो अपडेट होता रहेगा। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।